5 दिन बाद रिटायर होने जा रहे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ को हर ओर से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उनकी आलोचना कर रहे हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जज उनकी आलोचना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आलोचना कर रहा है, यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कड़ा पत्र भी लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ये कह रहे हैं कि सीजेआई के कार्यकाल को ना याद रखना ही बेहतर होगा। यही अच्छा होगा कि लोग जल्द से जल्द उनके कार्यकाल को भूल जाएं। तो चारों तरफ से सीजेआई चंद्रचूड़ को घेरा जा रहा है और ये साफ कहा जा रहा है कि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं जिन्हें लोगों को याद नहीं रखना चाहिए। और अब इस पूरे मामले में एक और नई बात जुड़ गई है। दी वायर ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कोर्टरूम को लेकर है, जहां पर बाकी जजों से सीजेआई चंद्रचूड़ की झड़प हो गई है और पीठ के दूसरे जजों ने सीजेआई के फैसले पर असहमति जताई है। चंद्रचूड़ धौंस जमाने चले थे, लेकिन मुंह पर ही बाकी जजों ने फजीहत कर डाली। और हैरानी की बात तो यह है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना फैसला सुना रहे और दूसरे जस्टिस उनको बीच में काट देते हैं, बोलने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ का तो फुल कोर्ट रूम मीटिंग में भी जजेस ने बुरा हाल कर दिया। तो दोस्तों, क्या है दी वायर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में और चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा, जजेस ने उन्हें क्या क्या सुनाया, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ एक तरफ कहते हैं कि मैं प्रधान न्यायाधीश हूं, मुझसे ढंग से बात करो। वहीं दूसरी तरफ सामने जजेस कहते हैं कि प्रधान न्यायाधीश हो, कोई टीचर नहीं हो जो कि ऐसे धौंस जमा रहे हो। सीजेआई के भड़कने के किस्से अब लगातार सामने आ रहे हैं और जब से उनके रिटायरमेंट के दिन नजदीक आए हैं तब से तो वो और ज्यादा सबके ऊपर झल्लाने लगे हैं, धमकियां देने लगे हैं, जुर्माना लगाने की भी बातें करने लगे हैं। और अब ताजा मामला आ गया है फुल कोर्ट रूम का। वहां पर भी सीजेआई ने यही करना चाहा, जजेस पर वो बरसने लगे, मगर ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाया और बवाल खड़ा हो गया। इसी पर दी वायर ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लिखी है। आपको बता दूं कि यह मामला अगस्त का है, मगर अब सबके सामने आया है और वो भी दी वायर के जरिए। आप सबसे पहले उसकी हेडलाइन देखिए। एक्सक्लूसिव, फुल कोर्ट बैठक के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ और कुछ जजों के बीच हुई थी तीखी बहस। तो दोस्तों, कोर्ट रूम में चंद्रचूड़ अपने पद की बाकी जजों को जमकर धौंस दिखा रहे थे। यहीं पर सभी जज भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपका पद हमसे ऊंचा है, मगर आप हमारे बॉस नहीं है, आप हमारे टीचर नहीं है और हम बच्चे नहीं है जिस पर आप इस तरह से धौंस दिखा सकते हैं। इसके बाद मीटिंग में जबरदस्त बवाल हो गया। सारा मामला कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में था और बात इसलिए बिगड़ी, विरोध इसलिए हुआ क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ किसी और को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाना चाहते थे और बाकी जज किसी और वकील का नाम वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए पेश कर रहे थे, क्योंकि जजों का उस वकील को लेकर यह कहना था कि उसने जिरह के दौरान झूठे बयान देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की थी। आप इस पर वायर की यह खबर देखिए। सीजेआई ने इन न्यायाधीशों को स्पष्टीकरण देते हुए मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। सूत्रों ने दी वायर को बताया कि जल्द ही यह बातचीत विवाद में बदल गई और उस स्तर तक पहुंची जहां सीजेआई ने एक जज से यह तक कह दिया कि वे ध्यान रखें कि वे देश के प्रधान न्यायाधीश से बात कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप, पहले तो सीजेआई ने बाकी न्यायाधीशों को मनाने की कोशिश करी कि आप भी मेरे चयन किए हुए वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने में सहमति दीजिए, मगर न्यायाधीशों ने इस पर सहमति नहीं दिखाई। तब सीजेआई चंद्रचूड़ शायद तिल मिला गए और उन्होंने एक तरीके से धमकाया और कहा कि ढंग से बात करो, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं। तो सुप्रीम कोर्ट से जाते जाते सीजेआई चंद्रचूड़ की हालत खस्ता होती जा रही है, उनका पारा बढ़ता जा रहा है, वो लगातार किसी न किसी मुद्दे पर झुंझला जा रहे हैं। और दी वायर की इस रिपोर्ट में बैठक में मौजूद एक जज ने रिपोर्टर से भी एक खास बात करी है, हालांकि उनका नाम दी वायर ने सामने नहीं रखा। देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। बैठक में मौजूद एक जज ने बताया, मैं कई फुल कोर्ट मीटिंग में शामिल रहा हूं जहां कई दफा मतभेद या अलग अलग राय सामने आती है, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने किसी सीजेआई को इस तरह अपने पद की धौंस जमाते देखा। वे शायद ये भूल गए कि वे पद में वरिष्ठ हैं पर हमारे बॉस नहीं हैं। हम में से कई लोगों को लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वे स्कूल के बच्चों से बात नहीं कर रहे थे। तो देखा आपने, चंद्रचूड़ की अब इन आदतों से और उनके धौंस जमाने की आदत से और उनके गलत फैसले लेने से अंदर ही अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब तिल मिला रहे हैं और उनके बारे में सब तरह की बातें बोल रहे हैं।
उनके फैसलों को खुले तौर पर असहमति जता रहे हैं। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के ऊपर का विश्वास अब जनता ही नहीं खो रही है, बल्कि उनके आसपास बैठे उन्हीं के बिरादरी के लोग भी उस विश्वास को खो चुके हैं और चंद्रचूड़ से खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। और अब देखिए कि कोर्ट रूम में जिस मुद्दे को लेकर ये सारा विरोध छिड़ा था और इतना विरोध होने के बाद भी सीजेआई ने उस वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जिसे वो चाहते थे। उन्होंने बाकी न्यायाधीशों की बात को एक सिरे से नकार दिया। देखिए, खबर में भी लिखा हुआ है कि तमाम विरोधों के बावजूद सीजेआई ने इस वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के बतौर नामित करने का निर्णय लिया। कई न्यायाधीशों के अनुसार यह विरोध एकदम वाजिब था। खबर में आगे लिखा है, एक अन्य जज का कहना है कि सीजेआई इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। किसी अन्य जज को अपने सीजेआई होने की धौंस दिखाना सही बात नहीं है। हम में से कई लोगों को हैरानी हुई कि वे क्यों इस विशिष्ट वकील के लिए लालायित थे। वे बहुत आसानी से इस फैसले को बाद के किसी दिन के लिए टाल सकते थे। तो सुना आपने दोस्तों, जज ने यह साफ कह दिया कि सीजेआई आराम से इस स्थिति को संभाल सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उल्टा न्यायाधीशों पर भड़के, उनके ऊपर अपने पद की धौंस दिखाई और उस एक वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने के लिए वे एक तरह से अड़ गए, पीछे पड़ गए, जबकि वो आसानी से इस फैसले को किसी और दिन के लिए टाल सकते थे। मगर उन्होंने जबरन उस वक्त फैसले का समाधान किया और अपनी बात मनवा के माने। तो शायद चंद्रचूड़ ये साबित करना चाहते थे कि मैं न्यायाधीश हूं, मुझसे बहस करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। और उस वक्त फैसले को सुना के उन्होंने ये साबित कर दिया कि पावर किसके पास है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप जाते जाते चंद्रचूड़ की कितनी फजीहत हो रही है और उनकी छवि में किस तरह से गिरावट आई है। सीधा अर्श से फर्श पर आ गए हैं उनकी छवि। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।